हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने सारे कमेंट्स करके मुझे बर्थडे विश करने के लिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़कर बहुत खुश हुई और अभी भी कई मैसेजेस पर रिप्लाई करना भी बाकी है जो मैं आराम से करूँगी, लेकिन आप सबकी वजह से मेरे चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही। इसलिए थैंक यू वंस अगेन। आई एम सो लकी कि मेरे पास आप सब हो। अब उनसे रिक्वेस्ट जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आप सबके साथ हम आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन आज का शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान को फोर्सफुली अपने रूम में शिफ्ट होने को बोलता है और जान के रूम से उसका बेड मेंशन से बाहर निकलवा देता है ताकि जान यीबो के साथ उसके रूम में ही रहे। जो सब देखकर लिटिल यीजुन जान से कहता है कि उसका कजिन जान को सच में बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, क्योंकि अगर जान की जगह वो होता और उसके कजिन को उसने परेशान किया होता तो उसका बेड बाहर फेंकने के बजाय वो यीजुन को ही बाहर फेंकवा देता। जो सब सुनकर जान अनहैप्पीली पूछता है कि क्या यीजुन यीबो का ही कजिन है। जिस सवाल पर अपने कंधे उचकाते हुए यीजुन कहता है कि हाँ, वो दोनों सच में कजिन ही हैं, जो सच यीजुन भी नहीं बदल सकता। जो कहकर यीजुन इनोसेंटली आगे पूछता है कि उसे लंच कब मिलेगा, जिस पर जान कहता है कि वो किसी के लिए कोई लंच नहीं बनाएगा और इतना कहते ही जान पलटकर अपने रूम में चला जाता है। दरअसल आज पूरा दिन जान को यीबो से बहुत सारे शॉक्स और सरप्राइजेस मिल चुके थे, तो लंच जान के लिए ज़रूरी नहीं था और पूरी रात जगने की वजह से इस वक्त उसे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। वहीं जान के रूम में अब उसका बेड भी नहीं था, तो यीबो के रूम में सोने के अलावा उसके पास और कोई चॉइस बची ही नहीं थी। लेकिन जान सोच रहा था कि अब और यीबो उसके साथ क्या करेगा, क्या वो जान को खा जाएगा। पर जब जान यीबो के रूम में पहुंचता है तो यीबो वहां नहीं था, इसलिए जान फौरन अपना कोट उतारकर बेड पर सोने चला जाता है। और जब जान सोकर उठता है तो रात होने वाली थी, इसलिए जान नीचे लिविंग रूम में आता है और वहां किसी को भी ना पाकर सीधे किचन में अपने लिए पास्ता बनाने चला जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे भूख लग रही थी। वही पास्ता बनाकर जान खाना शुरू करता ही है कि उसे बाहर से यीजुन के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और जान जब जाकर बाहर लिविंग रूम में देखता है तो पाता कि यीजुन यीबो का पैर पकड़े बुरी तरह से बिना आंसू बहाए रो रहा था और कहे जा रहा था कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता। तभी जान को देखते ही यीजुन फौरन जान के पास आकर कहता है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता। जो सब देखकर यीबो कोल्ड फेस के साथ यीजुन के पास आकर उसे जान से अलग करते हुए कहता है कि जान उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा और यीजुन की मॉम ने यीबो पर यकीन करके यीजुन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यीबो को सौंपी है, तो अब यीजुन को डिसिप्लिन में रहना सीखना ही होगा। जहां डिसिप्लिन शब्द सुनकर यीजुन का मुंह बन जाता है। तभी जान यीबो की बात से अग्री करते हुए कहता है कि यीजुन की स्कूल जाने की ही एज है, तो वो क्यों नहीं जाना चाहता। जो सुनकर सैड फेस के साथ जान को देखकर यीजुन कहता है कि जान नहीं समझ सकता, क्योंकि जिस डिसिप्लिन की यीबो बात कर रहा था उसका मतलब था नो वीडियो गेम्स और थोड़ी सी पॉकेट मनी। जो बात फॉलो करना यीजुन के लिए मानो दुनिया को छोड़ देने जैसा हो। लेकिन यीजुन यीबो के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए रोता हुआ वो अपने कमरे में चला जाता है और यीजुन को ऐसा देखकर हेल्पलेसली जान वापस डाइनिंग रूम में जाकर अपना पास्ता खाने लगता है, जिसे फॉलो करते हुए डाइनिंग रूम में आकर यीबो जान से कहता है कि चाहे यीजुन कितना भी जान को अपनी पपी आइज से देखकर उसकी हेल्प क्यों ना मांगे, लेकिन जान उसके लिए सॉफ्ट नहीं होगा। जो बात सुनकर अपनी तिरछी स्माइल के साथ पूरे सरकाज़म से जान कहता है कि वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यीजुन तो सिर्फ दुखी होना प्रिटेंड कर रहा है। जो जान की बात और टोन यीबो को अच्छी नहीं लगती और वो मन में सोचता है कि माना उसने जान से झूठ बोला, लेकिन वो उसकी भरपाई करने की कोशिश कर तो रहा है ना, तो क्या जान उस झूठ के लिए यीबो को माफ नहीं कर सकता। तभी जान यीबो को इग्नोर करके अपना पास्ता खाना जारी रखता है और यीबो एक नजर जान को अच्छे से देखकर वहां से चला जाता है। वहीं रात को भी यीबो अपने रूम में वापस नहीं आता, तो जान अपने कपड़े चेंज करके बेड पर सोने चला जाता है और सोचता है कि क्या यीबो नींद में उसके साथ कुछ करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, जिस बारे में सोचते सोचते जान सो जाता है। और नेक्स्ट डे जब जान सोकर उठता है तो बेड पर हिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिल नहीं पाता और नोटिस करता है कि किसी के हाथों ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था और उस इंसान की खुशबू से जान पहचान गया था कि वो यीबो ही था।
तभी ईबो का हाथ खुद के ऊपर से हटाकर जान अपनी साइड पर रोल हो जाता है और ईबो को देखने लगता है, जो ऑलरेडी उठा हुआ था और जान की तरफ ही देख रहा था। जहां इस वक्त जान के बाल थोड़े मेसी थे और कॉलर से उसके कपड़े थोड़े नीचे गिरे हुए थे। तभी अपने बेड से उठते हुए ईबो हस्की वॉइस में कहता है कि जान क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है जब वो ऑलरेडी एक साथ सो चुके हैं। जो सुनते ही जान पिलो उठाकर ईबो पर फेंकता है, जहां पिलो कैच करके बिना गुस्सा हुए ईबो सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वहीं उठने के बाद जान ब्रेकफास्ट बनाना नहीं चाहता था, लेकिन यीजुन जान से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों ही ईबो के हाथों एक विक्टिम्स हैं, तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और ख्याल भी रखना चाहिए। हालांकि जान यीजुन की रिक्वेस्ट को मना करना चाहता था, लेकिन सोचता है कि यीजुन कह तो सच ही रहा था, इसलिए जान तीनों के लिए नूडल्स कुक करता है। और जब यीजुन अपना बाउल लेकर बाहर डाइनिंग रूम में आ जाता है, तो जान यीबो के नूडल बाउल में बहुत सारा नमक ऐड कर देता है और फिर वो बाउल ले जाकर यीबो के सामने डाइनिंग टेबल पर रख देता है, जो देखकर यीबो हैरान रह जाता है कि जान ने उसके लिए भी कुक किया है। तभी जान एक हल्की स्माइल के साथ नूडल्स यीबो को खिलाते हुए कहता है कि यीबो को इसे ट्राई करके देखना चाहिए। जहां जान के चेहरे की एक्साइटमेंट और उसकी ब्यूटीफुल आईज की चमक देखकर यीबो समझ जाता है कि नूडल्स में जरूर कोई गड़बड़ है, लेकिन फिर भी जान की आंखों में देखते हुए यीबो नूडल्स खा लेता है और कहता है कि नूडल्स बहुत टेस्टी हैं। जो रिएक्शन जान ने यीबो से एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जान के देखते ही देखते यीबो सारा नूडल्स फिनिश कर देता है, जो देखकर जान फौरन पानी का एक गिलास यीबो को देता है और यीबो के लिए बुरा फील करता है। जो ग्लास यीबो एक स्माइल के साथ ले लेता है और अपनी जीत पर खुश होता है। वहीं जान जो यीबो से रिवेंज लेना चाहता था, ये सब देखकर बुरा फील करते हुए फौरन किचन में चला जाता है, जहां वो यीबो की स्माइल नोटिस ही नहीं कर पाया था। लेकिन यीजुन जो वहीं साइड में बैठा था, ये सब देख रहा था। फिर वो अपने बाउल का नूडल जैसे ही खाने लगता है, बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसके नूडल में भी ज्यादा सॉल्ट था, जो सबसे नजरें बचाकर यीबो ने उसमें डाला था। तभी यीजुन यीबो को घूरकर उसे कनिंग कहता है, क्योंकि जान एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था और यीबो को पनिशमेंट देकर वो उसे माफ कर सकता था। तभी यीजुन की बात पर यीबो उसे घूरते हुए कहता है कि वो दोबारा कहे अभी जो कहा उसने। जो सुनते ही यीजुन अपना बाउल उठाकर फौरन किचन में चला जाता है, जहां जान दही खा रहा था। तभी जान से अपने लिए दही लेकर खाते हुए यीजुन कहता है कि जान उसके कजन के हाथों बेवकूफ ना बने, क्योंकि उसका कजन बहुत कनिंग है। जिस पर ओके कहकर जान यीजुन की तरफ पलटकर कहता है, मैं तुमसे 6 साल बड़ा हूँ, अगर तुम मुझे रिस्पेक्टफुली ब्रदर इन लॉ नहीं बुला सकते हो तो कम से कम ब्रदर ही कहकर बुला सकते हो। जो सुनकर यीजुन तिरछी स्माइल के साथ कहता है, ब्रदर सच में? दरअसल यीजुन जान को ब्रदर इन लॉ बुलाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था और ये सोचकर हेल्पलेस फील कर रहा था कि उसके कनिंग कजन को जान जैसा वंडरफुल लड़का बेकार में ही मिल गया। फिर ब्रेकफास्ट के बाद तीनों एक साथ बाहर निकलते हैं, जहां कार में जान जानबूझकर यीजुन को अपने और यीबो के बीच में बिठाता है, जहां बैठकर यीजुन घबराए जा रहा था, क्योंकि यीबो से उसको डरावने वाइब्स आ रहे थे और यीजुन को फील हो रहा था कि उससे अनजाने में ही कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी जान के श्याओ ग्रुप के बाहर उतरने के बाद उनका नेक्स्ट स्टॉप यीजुन का स्कूल था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही यीबो बोविन को कार रोकने के लिए कहता है और कार के रुकते ही यीजुन को कार से उतर जाने को कहता है। जो सुनकर यीजुन, जो एक दिन पहले ही यीबो के साथ स्कूल में अपने नेम रजिस्ट्रेशन के लिए आया था, बहुत अच्छे से जानता था कि उसका स्कूल उस जगह से कितना दूर था, इसलिए वो हैरानी से पूछता है कि अभी तक तो उसका स्कूल भी नहीं आया है। जिस पर यीबो बिना किसी इमोशन से बोलता है कि वो यीजुन को स्कूल ड्रॉप करने नहीं जाएगा, और इससे पहले कि यीजुन कोई रिएक्ट कर पाता, यीबो उसे कार से बाहर निकाल देता है। जिस बात और ट्रीटमेंट से चिढ़कर यीजुन चिल्लाकर यीबो से कहता है कि यीबो यीजुन से उनके बीच में बैठने का बदला ले रहा है, तो उसने जान के सामने यीजुन के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, बोलो। जिसके चीखने चिल्लाने पर ध्यान ना देकर यीबो बोविन से चलने को कहता है। जो सब देखकर बोविन को यीजुन के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि यीजुन का स्कूल उनकी कंपनी जाने के रास्ते में ही था। लेकिन अंत में वो यीबो की बात मानकर कार को वहां से ले जाता है और यीजुन फ्रस्ट्रेशन में वहां एक पेड़ को किक मारता है, लेकिन अगले ही पल उसे दर्द होता है और यीजुन यीबो को कर्स करते हुए सोचता है कि वो तो भागकर अगर स्कूल पहुंचना भी चाहे तो भी वो टाइम से पहुंच नहीं पाएगा।
और ना ही उसके पास पैसे हैं। फिर एक स्मॉक के साथ यीजुन आगे सोचता है, कजन ने मुझे कार से बाहर निकाल दिया ना, अब मैं जाकर उसके ही वाइफ से पैसे मांगूंगा। जो सोचकर यीजुन पलटकर श्याओ ग्रुप की तरफ जाने लगता है, जो वहां से ज्यादा दूरी पर नहीं था। दूसरी तरफ श्याओ ग्रुप में जाते ही जान को जियानमिन मिलने के लिए बुलाता है और जान को देखते ही पूछता है कि क्या जान ने यीबो से हेल्प करने को कहा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी श्याओ ग्रुप की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। तभी जान यीबो का नाम सुनकर चिढ़ते हुए कहता है कि उसने हेल्प करने से मना कर दिया है। जो सुनते ही जियानमिन पैनिक होते हुए कहता है कि अब वो क्या करेंगे। उसने तो जान की हेल्प ब्लैक कार्ड वापस पाने में भी की थी, जिसके बाद जान ने प्रॉमिस किया था। तभी जियानमिन की बात को बीच में काटकर जान कहता है कि वो ब्लैक कार्ड यीबो का ही था और अगर डैड ने वो कार्ड लाकर नहीं भी दिया होता तो भी यीबो वो कार्ड वापस पा ही लेता, और वो भी उसमें से खर्च हुए पैसों के साथ। जो सुनकर जियानमिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जो देखकर जान बेमन से कहता है कि वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढेगा हेल्प करने की, जिस बात पर जियानमिन यकीन नहीं करता, लेकिन जान से कुछ कहता भी नहीं है। तभी जान के वापस अपने सीट पर आते ही उसके कोलीग्स बताते हैं कि कोई जान से मिलने आया है, और जान जब बाहर जाकर देखता है तो यीजुन को दीवार के सहारे बैग लिए जान का ही इंतजार करता हुआ पाता है। जिसे देखकर जान पूछता है कि यीजुन श्याओ ग्रुप में क्या कर रहा है, वो स्कूल क्यों नहीं गया, जिस पर यीजुन कहता है कि जान के उतरते ही उसके कजिन ने उसे भी कार से निकाल दिया और अब यहाँ वो स्कूल जाने के लिए जान से पैसे मांगने आया है। जो सुनकर जान अपने पास से पैसे देते हुए पूछता है कि यीबो ने ऐसा क्यों किया। फिर पैसे यीजुन को देकर कहता है कि जब भी उसे पैसे चाहिए तो वो जान या यीबो को बोल सकता है। जो पैसे पाकर यीजुन खुशी से जान को थैंक यू ब्रदर कहता है, और ये सुनकर जान भी स्माइल करता है क्योंकि यीजुन एक अच्छा बच्चा था। तभी पैसे अपने पॉकेट में रखकर यीजुन वहां से जाने से पहले सीरियस लुक के साथ जान को देखते हुए कहता है कि वो जान से कुछ और भी कहना चाहता है, जिस पर जान पूछता है कि क्या बात है, क्योंकि यीजुन बहुत कम ही सीरियस दिखता था। तो यीजुन कहता है कि जान को जितनी जल्दी हो सके उसके कजन से डिवोर्स ले लेना चाहिए, और वो ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो जान को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है, बल्कि इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका कजन अच्छा आदमी नहीं है। जो सब सुनकर यीजुन को देखते हुए जान कहता है कि अब यीजुन बकवास करना बंद करके फौरन स्कूल जाए, वरना जान यीबो को कॉल कर देगा। जो सुनते ही यीजुन वहां से फौरन भाग जाता है। वहीं जान के वापस अपने क्यूबिकल में आने पर वो जनीलिया से मिलता है, जो एरोगेंटली पूछती है कि उसने सुना है कि जान यीबो की हेल्प नहीं ले पाया श्याओ ग्रुप को बचाने के लिए, जिस पर जान कहता है कि हाँ, क्योंकि यीबो को मनाना आसान काम नहीं है, अगर जनीलिया ट्राई करना चाहती है तो कर सकती है। जो बात सुनकर जनीलिया कोल्डली कहती है कि जान क्या समझता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो खुद यीबो से हेल्प ले सकती है, और इतना कहते ही जनीलिया वहां से चली जाती है। जो बात सुनकर जान हंसने लगता है क्योंकि जनीलिया नहीं जानती थी कि यीजुन ही यीबो है, और इस बार तो शायद वो यीबो से मिल भी ना सके। वहीं काम के बाद जान को बोविन पिक करने आता है, जहां यीजुन ऑलरेडी कार में था, जिसे बोविन ने स्कूल से पहले पिक किया था। तभी जान को देखकर यीजुन उसे ग्रीट करता है, फिर अपने बैग में से एक बुक निकालकर कुछ कैलकुलेट करने लगता है। जो देखकर जान पूछता है कि आखिर यीजुन क्या कर रहा है। तो यीजुन कहता है कि जान उसके कजन को प्लीज कुछ भी ना बताए, जिस पर जान पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो यीजुन बताता है कि वो पैसे कमा रहा है, वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स की काम कंप्लीट करने में हेल्प करेगा और उनका होमवर्क कंप्लीट करने में भी, और हर होमवर्क कंप्लीट करने का यीजुन को 100 युआन मिलेगा। जो सब सुनकर जान सरप्राइज्ड टोन में पूछता है कि क्या यीजुन के पास पैसे खत्म हो गए हैं, जिस पर यीजुन सैडली कहता है कि उसके कजन ने उसका अलाउंस डिडक्ट कर लिया है, तो उसके पास अब गेम्स खेलने तक के पैसे नहीं हैं। तभी यीजुन डाउटफुली पूछता है कि जान और उसके कजन के बीच में क्या हुआ है। वो ये तो जानता है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल बात नहीं जानता क्योंकि उसका कजन हमेशा से ही यीजुन को नापसंद करता था और हमेशा उसके साथ स्ट्रिक्ट रहता था, पर पहले कभी भी उसने यीजुन के अलाउंसेस को डिडक्ट नहीं किया था, जो उसके कजन ने इस बार किया है। जो बात सुनते ही जान को रियलाइज होता है कि यीबो यीजुन को सजा दे रहा है उसका सच बाहर लाने के लिए, लेकिन जान इस बात के लिए यीजुन का ग्रेटफुल था। इसलिए जान यीजुन के सर पर हाथ फेर कर कहता है कि अगर कभी भी
उसे पैसे चाहिए तो वो जान से ले सकता है। लेकिन बदले में यीजुन कहता है कि जान तो उससे कम पैसे कमाता है। जो सुनकर जान यीजुन के बैग की तरफ देखता है जिसमें इतने सारे बुक्स थे जो यीजुन को पर डे 1000 युआन अर्न करवा सकता था, जो यकीनन जान की मंथली अर्निंग से ज्यादा ही होता। जो सोचकर जान एम्बैरेस्ड फील करता है। वही मेंशन पहुंचते ही यीजुन सीधे अपने रूम में जाकर पैसे अर्न करना शुरू कर देता है और जान भी अपने रूम में जाकर अपने स्क्रिप्ट लिखने पर काम करने लगता है और सोचता है कि यीजुन अगर अपनी काबिलियत से पैसे कमा सकता है तो जान के पास भी स्क्रिप्ट राइटिंग की नॉलेज और टैलेंट है, और वैसे भी वो सारी लाइफ शाओ ग्रुप में काम तो नहीं कर सकता ना। फिर जान आगे सोचता है कि अभी वो एक सस्पेंस स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसके पूरा होते ही जी जान की स्क्रिप्ट को डायरेक्टर्स तक ले जाएगी, और जब कोई डायरेक्टर जान की स्क्रिप्ट को खरीद लेगा तो जान की लाइफ में बदलाव आएगा। वहीं स्क्रिप्ट लिखते लिखते थोड़ी ही देर बाद जान के लिखने की इंस्पिरेशन कम होने लगती है तो वो उठकर बाहर चला जाता है और किचन से पानी पीकर वापस अपने रूम में आ जाता है और मूवी देखने लगता है। वहीं शाम को यीबो जब मेंशन वापस आकर अपने रूम में आता है तो जान को सोफे पर लैपटॉप को गले लगाए बैठा हुआ पाता है, जहां उसके कानों में ईयरफोन्स लगे हुए थे, यानी जान लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। तभी यीबो जैसे ही थोड़ा झुककर लैपटॉप पर नजर मारता है तो देखता है कि जान हाओ श्वान की मूवी देख रहा था, जो देखकर यीबो बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाता है और फौरन लैपटॉप का फ्लैप बंद कर देता है। जिस एक्शन पर जान चिढ़कर पूछता है कि यीबो ये क्या कर रहा है, लेकिन अगले ही पल यीबो से डरकर अपना गुस्सा जान हल्का करके यीबो को देखने लगता है, जो लुक यीबो को जान का बहुत क्यूट लग रहा था। इसलिए यीबो सीरियसली पूछता है कि क्या जान को शाओ ग्रुप के लिए यीबो की हेल्प चाहिए, जो सुनकर जान पूछता है कि यीबो आखिर कहना क्या चाहता है, जिस पर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि अगर जान हेल्प करने को कहेगा तो यीबो करेगा, और अगर जान नहीं कहेगा तो यीबो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जहां यीबो की स्माइल और हैंडसम फेस को देखकर जान मन में सोचता है कि क्या यीबो फिर से उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, जिसके थोड़ी देर तक वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। तभी उनके रूम के डोर पर कोई नॉक करके कहता है कि डिनर रेडी हो चुका है और वो डिनर के लिए आ सकते हैं, जो सुनकर जान वापस अपने सेंसेस में आते हुए कहता है कि वो यीबो की हेल्प चाहता है, क्योंकि जान यीबो को चेक करना चाहता था कि जान के कहने के बाद भी यीबो जान की हेल्प करता है या नहीं। लेकिन अगले ही पर यीबो ओके कहता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।